हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बोलिए, कैसे हैं? क्या हाल चाल सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? बोलिए, क्या हाल चाल सभी के? तो कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे पहले, फिर शुरू करते हैं। मजा आ रहा है आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री में? नहीं आ रहा? तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है 5 सितंबर। तो हैप्पी टीचर्स डे सभी को। ठीक, आइए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री। आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, कल जो हमने क्लास ली थी, आज की क्लास में यदि कल की क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आपको वो 3 आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तब तक ये पूरी जो क्लास है वो खराब है आप लोगों के लिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम है क्या, कि सबसे पहले उन ट्रिग्नोमेट्रीज को, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, उन आइडेंटिटीज को रिवाइज करिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको रिवाइज करेंगे। उनको रिवाइज करने के बाद इस क्लास का बहुत बड़ा रोल है, अदरवाइज आज की जो क्लास है वो खराब होने वाली है। ठीक, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो 3 आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बेटा, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमारे पास दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास तीसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। और यार आप ये 3 आइडेंटिटीज याद नहीं कर सकते? 3 तो कर ही सकते हो यार। जो हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इस साइन को मैंने यही रहने दिया, इस कॉस को यहां लेके आ गया तो एक फॉर्मूला और आ गया। अब मैंने इस साइन को यही रहने दिया, कॉस को इधर ले गया तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब मैंने कॉस को यही रहने दिया, साइन को इधर ले गया तो मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। उसके पास हमने एक आईडी पढ़ी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से हमने 2 फॉर्मूले और बना लिए। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हमने 2 फॉर्मूले और बना लिए। तो सबसे पहले जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, और वो सिर्फ 3 ही तो है। ठीक, और आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, जैसे मैं आपको रिकैप भी कराया था यहाँ पर, और मैंने इस बात को प्रूव भी करवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। ठीक, उसके बाद मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 8.3 का। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन ये था कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे, जैसे कि साइन ए, सेक ए और टेन ए। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको कॉट के टर्म में लिखना है। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको कॉट के टर्म में लिखना है। ठीक, मैंने बोला है जो हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, इनका फॉर्मूला लिखना है कॉट के टर्म में, या हम कह सकते हैं इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें कॉट की फॉर्म में लिखना है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। और हमने करा कैसे था? मैंने कहा था बेटा कि सबसे पहले ये फाइंड करो जो हमें रेशियोज गिवन है, क्या उन रेशियोज का टेन की सॉरी कॉट के साथ कोई रिलेशन है? जो मुझे रेशियोज गिवन है, इन रेशियोज का क्या कॉट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है? तो आपने कहा हाँ सर डायरेक्ट रिलेशन है। किसका? टेन का रिलेशन है। इस टेन का कॉट के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है कि जो टेन थीटा होता है वो 1/कॉट थीटा होता है। तो हमारे पास एक पहला प्रूफ हो गया। उसके बाद अब डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो इनडायरेक्ट रिलेशन हो, और हम जानते भी हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक सेक स्क्वायर ए होता है। हमें सेक चाहिए था यहाँ पर, अगेन यहाँ पर टेन लिखा हुआ है, हमें टेन नहीं चाहिए, हमें कॉट चाहिए। और कॉट चाहिए तो आप जानते हैं टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो इसको मैंने एलसीएम लिया, सॉल्व किया, मेरे पास एक रिलेशन ये आ गया। उसके बाद हमें निकालना है क्या? साइन, हमें निकालना है साइन ए।
लेकिन साइन ए का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता कॉट के साथ। लेकिन हमारे पास जो तीसरी आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर है, लेकिन मैं जानता हूं कॉसेक स्क्वायर साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो यहां से हमने साइन का निकाल लिया। आई होप सो आप सभी को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपकी स्क्रीन पर एक दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, जो सेम एज इट इज है। तो अगेन यदि आपको क्वेश्चन 1 समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन सेकंड में कराऊंगा उसको गौर से देखना, फिर बताना क्या आपको वो समझ में आया है कि नहीं आया है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगा, फिर कहना सर कि हमें यह एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, क्वेश्चन आपका सेकंड ये है कि आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आप बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको आपको सेक के टर्म में लिखना है। जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको आपको सेक के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये कहा था कि ये फाइंड करो क्या जो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, क्या इनका कोई डायरेक्टली रिलेशन है सेक के साथ, क्या डायरेक्टली रिलेशन है सेक के साथ। तो आपने कहा हाँ सर डायरेक्टली रिलेशन है सेक के साथ। वो रिलेशन क्या है, कॉस का, कि जो कॉस होता है ना उस सेक का रिवर्स रेसिप्रोकल होता है। जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है उसका। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोई सा भी, क्या उसका सेक के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या। तो आपने कहा हाँ सर, हमने पहली क्लास में पढ़ा भी था, इस चीज को प्रूव भी किया था कि उसका रिलेशन होता है। और हम जानते भी हैं कि जो कॉस ए होता है, वो 1/sec ए होता है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको सेक के टर्म में लिखना है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको सेक के टर्म में लिखना है, या हम कह सकते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो फॉर्मूला बनाना है वो सेक के टर्म में। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको फॉर्मूला बनाना है सेक के टर्म में। तो सबसे पहला ये है, क्या बताओ सेक का कोई रिलेशन है क्या। तो है ना, एक डायरेक्ट रिलेशन है किसका, कॉस का सेक के साथ, उसका रेसिप्रोकल। तो मैंने कॉस को लिखा 1/sec ए होता है, मतलब मैंने कॉस का एक फॉर्मूला लिखा सेक के टर्म में, मतलब मैंने कॉस को का एक रिलेशन लिखा सेक के टर्म में। ठीक, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। बेटा जब तक आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं याद है तब तक आपका कोई मतलब नहीं है। आपको कहीं से पढ़ लीजिए, आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मुझे याद करके दे दीजिए आप, और फिर पूरी एक्सरसाइज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मुझे याद करके दे दो, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। एक हमने पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है क्या, सेक स्क्वायर ए। फिर हमने क्या पढ़ा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम यूज करके जितने भी हमारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका रिलेशन निकालेंगे सेक के साथ। ठीक, अब मैंने ये सेक के साथ रिलेशन निकालना है, तो सेक मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है, tan के टर्म में, ठीक है, ये वाला। ठीक, तो मैं उसी को यूज करता हूं यहाँ पर, और मैंने क्या लिखा कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें tan चाहिए, तो मैंने कहा tan स्क्वायर ए, ये जो 1 है वो प्लस का जाके माइनस का हो गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या 1। ठीक, हमें tan स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमें tan ए चाहिए। तो बताओ tan ए की क्या करेंगे हम लोग, tan ए लिखा मैंने यहाँ पर, और ये अंडर में आ गया क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या 1, क्योंकि यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड में आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ पर
हमारे पास एक रिलेशन और आ गया tan का, मेरे पास एक रिलेशन और आ गया tan का sec के टर्म में। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप अभी वीडियो देख रहे हैं तब भी आप पूछ सकते हैं, आप बाद में वीडियो देखेंगे तब भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, आप अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं। यदि इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है, इस पूरे चैप्टर में भी आपको कोई डाउट है, इस ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, सबसे पहले सही में आ गया, हमने tan का निकाला एक रिलेशन sec के साथ, जो हमें आइडेंटिटी पता थी, मैंने इस आइडेंटिटी का यूज किया। क्यों? हमें लिखना है sec के टर्म में और मेरे पास है tan को, क्योंकि उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आपको sec के टर्म में लिखना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, ये 1 प्लस का था जाके माइनस का हो गया, हमें tan स्क्वायर ही नहीं चाहिए, हमें tan चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया। इतना सही में आता है। और बच्चा आपको पता है हमारे पास एक रिलेशन होता है, हमारे पास एक रिलेशन होता है, और मेरे पास वो रिलेशन क्या है कि जो सर cot A होता है, जो cot A होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, वो 1 अपॉन क्या होता है, वो 1 अपॉन क्या होता है, tan A होता है। इसी बात का यूज करके, क्या मैं इसको रफ कर सकता हूं? तो आपने कहा सर ठीक है आप रफ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है सर। ठीक है, तो cot A जो लिखा है यहां पर मैंने, cot A 1 अपॉन tan A होता है, cot A 1 अपॉन tan A होता है। तो क्या cot A जो मेरे पास tan A की वैल्यू आई है, बताओ मेरे पास tan A की वैल्यू क्या है, तो वो है 1 अपॉन sec स्क्वायर A माइनस का क्या 1। यहां तक किसी को डाउट है तो मेरे पास cot का भी रिलेशन आ गया, मेरे पास cot का भी रिलेशन आ गया sec के टर्म में, मेरे पास cot का भी रिलेशन आ गया sec के टर्म में, क्योंकि मैंने कहा क्या कि जो cot A होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, जो cot A होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो cot A इक्वल्स टू 1 अपॉन tan A, और tan की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर A माइनस का 1, तो मैंने लिखा 1 अपॉन sec स्क्वायर A माइनस, ये क्यों जो है ना, ये क्या tan की वैल्यू है। ठीक, तो हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, मेरे पास रिलेशन cos का आ गया, मेरे पास रिलेशन tan का आ गया, मेरे पास रिलेशन cot का आ गया। अब हमारे पास लगे कौन, एक sin रह गया, एक मेरे पास रह गया क्या, cosec। तो आप जानते sin का रिलेशन आ गया तो cosec का भी आ जाएगा, क्यों कि जो sin का रेसिप्रोकल होता है क्या, cosec। तो अब हमें sin का या किसी cosec का एक का रिलेशन निकालना है। मैंने बोला मेरे पास cos का आ गया, मेरे पास tan का आ गया, मेरे पास cot का आ गया। अब मेरे पास है गया एक साइन और मेरे पास है गया क्या, cosec। अब मैं जानता हूं ये साइन और जो cosec है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, किसी एक का भी आ गया तो दूसरे का हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने tan का किया है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या, हमें सेट में लाना है। तो मेरे पास दो आइडेंटिटीज और बची हुई है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? तो बेटा मुझे कॉसेक का तो रिलेशन चाहिए, लेकिन मुझे कॉट के साथ नहीं चाहिए, मुझे सेक के साथ चाहिए। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हो, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे से करा रहा हूं। मैंने बोला कि हमें कॉसेक का रिलेशन तो चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर कॉट मिलना है, हमें कॉट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सेक चाहिए। इसका मतलब मेरी जो पहली आइडेंटिटी है इसका तो कोई यूज नहीं है। सर यूज क्यों नहीं है? आप जानते हो जो कॉस होता है ना, कॉस उसका रेसिप्रोकल होता है क्या, सेक। तो इस कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, यहाँ पर सेक है। तो मुझे यहाँ पर सेक मिल गया और हमें यहाँ पर साइन मिल गया, मेरा तो काम खत्म हो गया। चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ठीक, हम लोग जानते हैं बेटा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही रेशियो रह गए, एक साइन ए और एक क्या, कॉस ए। ठीक, तो मैंने साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ही रहने दिया, लेकिन जो मेरे पास कॉस स्क्वायर ए था इसको मैंने चेंज कर लिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए में, इसको मैंने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और आप जानते हैं कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक चाहिए, और हमें साइन का जो रिलेशन है वो सेक के साथ चाहिए, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। तो ऐसा क्वेश्चन में बोला है तो ठीक है सर, तो ये यहां पर सेक, यहां अरे यार ये मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए और प्लस है बीच में,
मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, बीच में प्लस था उसको प्लस लिखा, ये कॉस स्क्वायर है इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो सेक स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1। यहाँ पर जो सेक स्क्वायर ए है वो कैसा है, प्लस में है, इधर आके कैसा हो गया बेटा, माइनस में हो गया, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का 1 अपॉन क्या सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे और उसका एक रिलेशन निकालेंगे। आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वहां पर आया था क्या, साइन स्क्वायर ए, क्या आया था वहां पर, साइन स्क्वायर ए होता है क्या 1 माइनस क्या 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये तो लिखा था हम लोगों ने, ये तो लिखा था हम लोगों ने कि साइन स्क्वायर ए 1 माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, जब मैंने एलसीएम ले लिया तो सेक स्क्वायर ए मेरे पास एलसीएम आ गया, तो मैंने किया सेक स्क्वायर ए, इसका मतलब 1 में करो, सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या 1 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है बेटा साइन स्क्वायर ए की आ रही है। अब मुझे साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, मुझे साइन ए चाहिए। जब मुझे साइन ए चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस इधर से स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। या तो इतना ही छोड़ दीजिए, ये भी आपका क्या है सही है, या तो इतना ही छोड़ दीजिए, ये भी आपका क्या है सही है। अदरवाइज अदरवाइज आप जानते हैं सेक स्क्वायर लिखा हुआ कहीं पर, इसका मतलब क्या होता है, इस स्क्वायर से ही कट गया रूट, तो यहाँ पे आ गया क्या सेक ए। तो मैं वो कर सकता हूँ यहाँ पर, आप चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट कहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 लिखा मैंने यहाँ पर, और इसको अंडर रूट से हटा दिया तो कितना आ गया सेक ए आ गया। यहाँ पर मेरे पास साइन का रिलेशन आ गया सेक के साथ, मेरे पास यहाँ पर साइन का रिलेशन आ गया सेक के साथ। क्या आप सभी को ये समझ में आता है, क्या आप सभी को ये समझ में आता है? अब हमारे पास रह गया एक कॉसेक, और आप जानते हैं जो कॉसेक ए होता है वो 1 अपॉन होता है साइन ए। देखो कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है आपने यदि शुरू से देखा है, और मैं खाली ट्रिग्नोमेट्रिक की बात नहीं कह रहा, मैं सारे चैप्टर्स की बात कह रहा हूं। आप किसी से भी पढ़िए, मेरा मोटिव आपसे ये है कि एक टीचर से ही पढ़िए। यदि उनके आपने सारे लेक्चर्स देखे शुरू से लेके एंड तक, तो वो चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, क्योंकि हर टीचर का समझाने का तरीका थोड़ा सा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने ये सोचा कि पहले वन शॉट ले आते हैं, तो मैंने कहा यार वन शॉट तो जरूरी नहीं है, सबसे पहले हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराते हैं, और हम लोग सारे क्वेश्चंस कराएंगे जिससे बच्चे को हेल्प मिले। उसके बाद हम वन शॉट लेके आएंगे, या उसके बाद हम कॉम्पिटेंसी मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज वगैरह कराएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी, और आपकी 8.3 एक्सरसाइज तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए होता है बेटा, कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए होता है, तो कॉसेक ए लिखा मैंने यहाँ पर, बताओ मेरे पास साइन ए की वैल्यू क्या है, तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू है पूरी जो लिखी हुई ऊपर, तो लिखा मैंने क्या सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में क्या आ गया सेक ए आ गया, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आंसर आ गया, तो आ गया सेक ए और अपॉन में क्या आ गया अंडर में क्या सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या 1। ये हमारे पास कॉसेक की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास कॉसेक ए की वैल्यू आ गई। आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने बहुत धीरे से कराया है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 थोड़ा सा अलग था, और एक एग्जांपल में भी सेम क्वेश्चन ऐसा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये था कि आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका रिलेशन लिखना है सेक के साथ, या आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको सेक के टर्म में लिखना है, उनको सेक के टर्म में लिखना है या किसी के भी टर्म में लिखना है। सबसे पहले मेरे दिमाग में बैठना चाहिए, सबसे पहला मेरे दिमाग में स्टेप है कि ये देखो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या उनका डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ। तो मैंने कहा हाँ भाई कॉस का एक डायरेक्ट रिलेशन है सेक के साथ, तो पहला मेरा केस खत्म हो गया। उसके बाद मेरे पास जो 3 आइडेंटिटीज थे, इन 3 आइडेंटिटीज का मैंने यूज किया। मैंने कहा भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो हमें सेक के टर्म लिखना था किसको, टेन को। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो ये प्लस का था 1 को लेके आ गया, तो टेन स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर माइनस का 1। हमें टेन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें टेन ही चाहिए था, तो अंडर में सेक स्क्वायर बना गया।
आप जानते हैं हमारे पास दूसरा tan का भी आ गया, और आप जानते हैं tan का रेसिप्रोकल होता है cot, tan का रेसिप्रोकल है आपके पास cot, तो cot को मैंने अपॉन में लिखा, cot a होता है 1/tan a, cot a, तो ये sec स्क्वायर tan की वैल्यू है 1/tan की वैल्यू, मेरे पास cot का रिलेशन आ गया। अब हमारे पास साइन और कोसेक रह गया, तो मैंने कहा भाई आप साइन और कोसेक में से किसी एक का निकाल लो, क्योंकि दूसरा तो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी वैल्यू उल्टा कर देंगे। तो हमने देखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं था। अब मुझे साइन चाहिए था, मुझे साइन चाहिए था, लेकिन कॉस के टर्म में नहीं, किसके टर्म में, सेक के टर्म में, और मैं जानता हूं जो कॉस होता है उसका रिलेशन होता है सेक के साथ, इसलिए मैंने इस कॉस को चेंज कर दिया 1/sec में। जब मैं इसको चेंज कर दिया, अब मैंने साइन, अब यहाँ पे क्या है 1 ये है प्लस का, यहाँ के माइनस का हो गया, इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, साइन की वैल्यू आ गई। और कॉसेक क्या होता है 1/sin होता है, तो मेरे पास कॉसेक की वैल्यू आ गई। बताओ क्या किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? यदि आप सभी को डाउट नहीं है तो हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और हम लोग बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के यूज करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। अब जो मैं बताने वाला हूं उन बात को सुनना, अब जो मैं बताने वाला हूं आप सभी को उस बात को सुनना बहुत गौर से, फिर बताना कि आपको डाउट आ रहा है क्या यहाँ पर। और मेरे पास जो बात है वो, मेरे पास बात क्या है, किसी चीज को पढ़ते हैं, मेरे पास वो चीज क्या है, तो मेरे पास वो चीज ये है, मेरे पास वो चीज क्या है, मेरे पास वो चीज है कि जब भी बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आपको होंगे, अरे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चन होंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी सर, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या 1। मेरे पास इसका क्वेश्चन है, या मेरे पास एक क्वेश्चन है क्या 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए होता है क्या सेक स्क्वायर ए, या मेरे पास इसका क्वेश्चन है, या मेरे पास क्या 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या cosec स्क्वायर ए। तो मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे पास जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है, सबसे पहले हमें ये करना है यहाँ पर कि आपको लग रहा है कि सर वहां पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, यदि वहां पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, यदि डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में, तो उसको यूज करिए, अदरवाइज 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 आप उसको अदरवाइज उसको साइन, और अदरवाइज क्या करेंगे आप, अदरवाइज उसको क्या करेंगे, उसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे होंगे उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि आपको लग रहा है कि वहां पर डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो उन आइडेंटिटी का यूज करिए। यदि आपको लग रहा है कि वहां पर डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो इन दिस केस उन रेशियोज को आप साइन और कॉस में चेंज करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है, फिर बताएंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर है, याद करो कल की क्लास, सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। मुझे लग रहा है कि वहां पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यदि आपको लग नहीं रहा कि वहां पर आइडेंटिटी यूज हो रही है, इन दिस केस आप उसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। सर किसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। क्या बोला है मैंने, एक बार दोबारा सुनेंगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ये आपके लिए ट्रिक है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हम भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें लग रहा है उस क्वेश्चन में डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है,
आपकी इन तीन आइडेंटिटी से आईएनटी यूज हो रही है वहां पर, तो हम लोग आईएनटी यूज करेंगे। यदि हमें लग रहा है सर वहां पर आईएनटी यूज नहीं हो रही डायरेक्टली, तो इन दिस केस हम लोग उसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने क्या कहा, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस करने हैं, किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के, सॉरी मैंने ये बोला है कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, तो हमें लग रहा है कि वहां पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, अदरवाइज उसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। ठीक, अब देखते हैं यार, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उसका यूज करके देखते हैं कि 9 साइन स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर, आपको लिखा है क्या, 9 साइन स्क्वायर ए, इट इज सॉरी इट इज नॉट साइन स्क्वायर ए, इट इज सेक स्क्वायर ए बेटा, सॉरी। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने यहां इसके पास भी 9 था, इसके पास भी 9 है, सबसे पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इससे 9 कॉमन ले लिया। जब मैंने 9 कॉमन लिया तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या, टेन स्क्वायर ए। आपको कुछ याद आ रहा है, आपने कल क्लास में मैंने कुछ बोला था कि आपको आइडेंटिटी को रिवाइज करना है, तो क्या आपने आइडेंटिटी रिवाइज करी, बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए क्या होता है, बोलो, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए क्या होता है। चलो मैं आपको पहले एक बार रिकॉल कराता हूं, हमने कल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमने कल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, और आइडेंटिटी क्या थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है क्या, सेक स्क्वायर ए। अब मैंने क्या किया, इस 1 को मैंने यहीं रहने दिया, इस 10 को मैं इधर लेके आ गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। तो बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या बोला था कि हमें डायरेक्टली लग रहा है कि वहां पर आईएनटी यूज हो रही है, तो हम लोग आईएनटी लगाएंगे, अदरवाइज इन रेशियोज को फिर हम लोग साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, इन रेशियोज को हम लोग साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। एक बार दोबारा सुनेंगे इस बात को, क्योंकि इस बात से आपकी 8.3 एक्सरसाइज हो जाएगी, जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस बात से आपकी पूरी 8.3 एक्सरसाइज हो जाएगी। और वो बात क्या है, दोबारा सुनिए। मैंने बोला है जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चन होंगे, आपको लग रहा है कि वहां पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, अदरवाइज और रेशियोज को हम लोग साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। ठीक, और वो मैंने आपको दिखाया, यहां पर इसके पास भी 9 था, इसके पास भी 9 था, जैसे ही मैंने 9 लिया कॉमन, तो यहां आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। कल हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। तो अब मैंने इस 10 को जब मैं इधर लेके आऊंगा प्लस के माइनस में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1, इस पूरे को लिख सकता हूं 1, तो 9 इंटू 1 क्या होता है, 9 होता है। मेरे पास बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आई होप सो आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, ठीक कि नहीं आई है भाई। मैंने कल आपको रिकैप भी कराया था, मैंने कल आपको प्रूफ भी करवाया था, मैं आपको कल रिकैप भी करवाया था, याद है आपको। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। अब मैंने 10 को एक जगह नहीं डाल दिया, इस 1 को इधर लेके आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। एक बार मैंने क्या किया, इस 10 को इधर लेके आया, तो 1 यहां पर रह गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसी आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। तो मैंने आपसे यही बोला है, मैंने आपसे क्या बोला है, हमने कुछ यहाँ पर ट्रिक बताई शॉर्ट में, और उस ट्रिक का यही यूज है सर कि आपको लग रहा है कि सर वहां पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, अदरवाइज उसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। इन दिस केस हमने यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया, अब मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। बेटा हमने देखा है सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसको मैंने लिख दिया क्या, 1 लिख दिया, तो 9 इंटू 1 क्या होता है, 9। हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। ठीक, हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन आ गया। किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है क्या, यदि डाउट नहीं है तो हमारी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, 3
क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकंड पार्ट है। अब मुझे आप लोग बताओ, यहां लिखा है ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का क्या कोसेक थीटा। एक ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का क्या कोसेक थीटा। आई होप सो आप सभी को अच्छी तरह से क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक, अब मैंने क्या बोला था, बताओ हमने क्या कोई इस टाइप की कोई आइडेंटिटी पढ़ी है क्या? तो आपने कहा सर हमने इस टाइप की कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी। यदि आपने इस टाइप की कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी तो इसका मतलब है जितने भी टी रेशियोज यहाँ पर दे रखे हैं, इन टी रेशियोज को जितने भी यहाँ पर हमें टी रेशियोज दे रखे हैं, उन टी रेशियोज को आपको क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। उन टी रेशियोज को आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। ठीक, यहाँ पर कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। यदि यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है तो आपको जो टी रेशियोज यहाँ पर गिवन है टेन थीटा सेक थीटा, इनको साइन और कॉस में चेंज करना है। आई होप सो आप समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है तो हमें टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज करना है। क्या मैं इस बात को आपके लिए लिख दूं? क्या मैं आपको ये वाली बात लिख दूं कि डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है? यदि डायरेक्टली आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही है, इन दिस केस क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जो टी रेशियोज है उन टी रेशियोज को हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे। उन टी रेशियोज को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किसमें? साइन और कॉस में। किसमें? साइन और कॉस में। उन टी रेशियोज को हम लोग क्या करेंगे, चेंज। और किसमें चेंज करेंगे? बोलो जल्दी। साइन में और किसमें? कॉस में। साइन में और किसमें? कॉस में। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था यहाँ पर, चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला ब्रैकेट लिखा है 1 प्लस टेन थीटा। बताओ टेन थीटा क्या होता है? किस किस को पता है फॉर्मूला? टेन थीटा होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने पहली क्लास में पढ़ा था, हमने कल की क्लास में पढ़ा कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं हो सकता। सर टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है क्या, साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा। ठीक, और सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। आप जानते हैं ना जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। मैंने आपको पहली क्लास में इस बात को प्रूव कराया था कि जो सेक है उसका रेसिप्रोकल कॉस है। ठीक है, मैंने प्रूव कराया था, नहीं कराया था? ठीक, मैंने क्या बोला है, यदि डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, डायरेक्टली आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही है, यूज क्या, जो डायरेक्टली आइडेंटिटी क्या यूज नहीं हो रही है, डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, इन दिस केस आपको टी रेशियोज को चेंज करना पड़ेगा साइन और कॉस में। तो मैंने पहला जो ब्रैकेट है उसको साइन और कॉस में चेंज कर दिया। उसके बाद चलो उसको रफ कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट ले लिया, 1 प्लस लिखा। बताओ कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में क्या, साइन थीटा। ठीक, बताओ कॉसेक थीटा क्या होता है? तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा। आपको याद है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। जब डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, इन दिस केस उसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। ठीक, डायरेक्टली आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करेंगे, और नहीं हो रही है यूज नहीं हो रही है, तो इन दिस केस हम लोग उसको साइन और कॉस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, अब मैंने इसको साइन और कॉस में चेंज कर लिया। tan होता है साइन अपॉन कॉस, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक, अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूँ एलसीएम ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेरे पास कॉस थीटा आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। अब क्या हो गया, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया क्या, साइन थीटा,
और ये हो गया प्लस का क्या 1। ठीक, एलसीएम ले लिया। अगेन एलसीएम मैंने यहाँ पर लिया, तो एलसीएम जब मैंने लिया तो यहाँ पे आ गया क्या साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं है, 1 मान लिया मैंने। तो करो यहाँ पे कितना हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा और प्लस में क्या कॉस थीटा, और क्या आ गया साइन थीटा कट गया, ये आ गया माइनस का 1, ये आपके पास आ गया। सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज किया, सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज किया, साइन और कॉस में क्या किया है, साइन और कॉस में क्या किया है, चेंज किया है। साइन और कॉस में सबसे पहले क्या किया है, चेंज किया है। साइन और कॉस में चेंज करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एलसीएम दे दिया। ठीक, अब आप एक चीज बताओ बेटा मुझे, ये दिख रहा है आपको साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, यहाँ दिख रहा है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, तो मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये लिखा है कॉस थीटा प्लस में क्या साइन थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है क्या प्लस का 1। सर आप ऐसा कर क्यों रहे, अभी दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। अगेन मेरे पास क्या लिखा हुआ है साइन थीटा और प्लस में कितना कॉस थीटा लिखा है मेरे पास, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा और माइनस का कर दिया क्या 1, और अपन में आ गया मेरे पास क्या क्या आ गया साइन थीटा और क्या कॉस थीटा, साइन थीटा और क्या कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं किया, इस टर्म को एक अलग ब्रैकेट में लिखा, मैंने इस टर्म को एक अलग ब्रैकेट में लिखा। सर आपने इन दो टर्म्स को अलग ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि हमने बचपन में हमने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपकी प्यारी सी, कौन सी आइडेंटिटी कि a प्लस बी और क्या a माइनस क्या b, तो होता है बेटा क्या a स्क्वायर माइनस का क्या b स्क्वायर। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी और क्या a माइनस का b होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये पूरा मेरे पास a है, ये पूरा मेरे पास a है, क्योंकि दोनों में a क्या है सेम है, ये दोनों में a क्या है सेम है। तो a प्लस b, b मेरे पास क्या है 1, और a माइनस का b तो होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर। मेरे पास a क्या है, मेरे पास a है cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये जो पूरा टर्म है मेरे पास ये a है, क्या है a है, ये जो पूरा टर्म है मेरे पास ये क्या है b है, सॉरी ये जो मेरे पास एक पूरा टर्म है ये a है, ये वाला मेरे पास क्या है a है, ये यहाँ पर मेरे पास b है, ये मेरे पास क्या है b है, तो ये है a प्लस b और a माइनस का b, ये है a प्लस b, ये है a माइनस का b, ये है a प्लस b, ये है a माइनस का b। तो a प्लस b a माइनस का b होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस का b, तो क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं सर उसको क्या a स्क्वायर, क्या लिखते हैं उसको a स्क्वायर, क्या ये पूरा a था मेरे पास a स्क्वायर और माइनस में क्या b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और अपर में जो लिखा हुआ है क्या था यहाँ पर साइन थीटा और क्या कॉस थीटा। किसी बच्चे को डाउट है क्या, किसी को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो डाउट है किसी को, कोई परेशानी, किसी को परेशानी तो नहीं है बेटा, किसी को परेशानी तो यहाँ पे क्या था एक बार दोबारा देखेंगे, ये था मेरे पास a, ये पूरा a है a, ये पूरा मेरे पास क्या है a है, और दोनों में a सेम है, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, अगेन ये क्या है साइन थीटा प्लस cos, दोनों सेम है, a प्लस b और a माइनस का b तो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो लिखा मैंने क्या यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का क्या b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है a प्लस बी की आइडेंटिटी खोल दो, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है क्या a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस में सॉरी प्लस में कितना 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर और प्लस में क्या cos स्क्वायर थीटा मतलब b स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया, प्लस में हो गया 2a मतलब साइन थीटा और क्या b मतलब क्या cos थीटा। ठीक, मैंने क्या लिखा समझ में आ गया, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही रहता है, तो अपन में क्या आ गया, अपन में आ गया क्या साइन थीटा और अपन में क्या cos थीटा। ठीक, इतना समझ में आता है। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा पढ़ी थी ना हमने आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहते हो सर 1 होता है, आप क्या कहते हो कि सर 1 होता है, तो ये जो टर्म है वो टर्म क्या हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस बच गया क्या 2 साइन थीटा और क्या cos थीटा माइनस क्या 1 अपॉन में क्या साइन थीटा और क्या रह गया cos थीटा हो गया, ये 1 माइनस का ये 1 प्लस का कैंसिल आउट,
तो क्या बच गया, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा और क्या कॉस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा और क्या कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो क्या बच गया, टू बच गया। ये मेरे पास आंसर आ गया और हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो क्या ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ था? हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन टफ हो, लेकिन मैंने क्या बोला है बेटा, हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा और मैंने यहाँ कहा कि हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि वहां पर आइडेंटिटी यूज हो रही है तो हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे, अदरवाइज हमें लग रहा है कि सर वहां पर आइडेंटिटी नहीं यूज हो रही है तो हम लोग उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो मैंने सबसे पहले tan को साइन और कॉस में चेंज किया, मैंने sec को भी कॉस में चेंज किया, इस cot को चेंज किया, इस cosec को चेंज किया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको मैंने साइन और कॉस में चेंज किया। उसके बाद दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया और उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि भाई यहाँ पर तो ये क्या है, जो cos थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर भी क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो ये हो गया मेरे पास a, ये हो गया मेरे पास a और मेरे पास b जो है 1 है, तो a प्लस बी और a माइनस का b, a प्लस का b और a माइनस की b होता है क्या, a स्क्वायर माइनस का क्या b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस का b होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो मैंने कर दिया क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मेरे पास a की वैल्यू थी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मेरे पास b की वैल्यू थी 1। अब ऊपर लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और मेरे पास 1 जो लिखा है उसको लिखा मैंने। अब मैं जानता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसके जगह मैंने 1 लिखा, ये प्लस का प्लस लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा मैंने, ये माइनस प्लस ये कट कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया, 2 मेरे पास ऑप्शन आ गया यहाँ पर सी। ठीक है, एक बार दोबारा देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको साइन और कॉस में ब्रेक किया, उसके बाद मैंने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। अब बताओ क्या यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है कोई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ है क्या, नहीं है, ये डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, साइन थीटा में और किसमें, कॉस थीटा में। मैंने क्या बोला, समझ में आ गया? जब आपको लग रहा है कि डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है तो हम लोग जो रेशियोज गिवन है और रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं सेक क्या होता है, जो सेक होता है ना वो होता है 1 अपॉन क्या, कॉस, जो सेक होता है बेटा वो होता है क्या, 1 अपॉन क्या, कॉस, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, प्लस tan क्या होता है, तो tan होता है साइन ए और अपॉन में क्या, कॉस है। ठीक, अगेन ये लिखा मैंने, अब लिखा है यहाँ पर क्या, 1 माइनस का क्या, साइन ए, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, 1 माइनस का साइन ए कर दिया मैंने। इस वाले टर्म में मैं एक एलसीएम जरूर ले सकता हूं, तो मैंने एलसीएम ले लिया, इस टर्म में जब मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम मेरे पास कॉस ए आ गया, ठीक है, तो ऊपर रह गया क्या, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे आ गया क्या, 1 माइनस का क्या, साइन ए। तो ये वाला स्टेप मैंने आप लोगों के लिखा है, बच्चों के लिए, कौन सा वाला, ये वाला जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या हो गया, 1 माइनस, सॉरी ऊपर क्या आ गया, ऊपर ये लिखा 1 प्लस साइन ए और ये भी लिखा है 1 प्लस साइन ए, अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा क्या यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आपने कहा सर यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो फिर मैंने कहा बेटा उसको साइन और कॉस में चेंज करो, तो आपने चेंज कर लिया, ये तो पहले से साइन में था तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। फिर मैंने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ऊपर आ गया, ये पहले से लिखा हुआ है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, अब अगेन देखो वही फॉर्मूला यूज हो रहा है बार बार, कौन सा, आपका चहेता कौन सा वाला भाई, कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है क्या, ए प्लस बी और क्या, ए माइनस का बी, ए प्लस बी और क्या बेटा, ए माइनस का क्या, बी। ठीक, तो दो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ए प्लस बी और लिखा है ए माइनस का बी, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, तो बताओ होता क्या है, तो आप कहते हो सर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर और माइनस का क्या, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए। हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, ये वाली क्या लगा दी हम लोगों ने, आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आ गया? और आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, समझ में आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, तो होता क्या है,
होता क्या है, समझ में आ गया आप सभी को? होता क्या है? ये होता है आपका क्या, ये होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए आ गया। चलो हम नेक्स्ट पेज से करते हैं, और नेक्स्ट पेज से कैसे करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पेज से करते हैं, और नेक्स्ट पेज से कैसे करेंगे, यहां आ गया क्या, ए स्क्वायर और माइनस में क्या, बी स्क्वायर, ये तो लिखा था, अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए। आप जानते हैं कि वन माइनस का, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या, कॉस ए। और बेटा मैं आपको बताऊंगा एक चीज, कहीं लिखा है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, उसको मैं ये भी लिख सकता हूं साइन ए का, ये एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। और ऊपर लिखा है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको याद है आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी याद है कौन सी वाली, ये वाली, कि साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब मैंने इस कॉस को यहीं रहने दिया, कॉस को मैंने यहीं रहने दिया, तो मैंने क्या किया, इस साइन को मैं उधर लेके आ गया, तो ये हो गया वन माइनस का क्या, साइन स्क्वायर ए। तो वन माइनस का साइन स्क्वायर कहीं लिखा होगा तो क्या लिख सकता हूं उसको मैं, उसको लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं मैं। तो यहां पर भी मैंने लिखा क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए आ गया। इस कॉस ए से एक कैंसिल आउट हो गया, एक बच गया क्या, कॉस ए। कोई डाउट है क्या, यहाँ पर हमारे पास कॉस ए आंसर है, और कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, उसको साइन और ब्रेक कॉस में चेंज किया, सेक वन अपॉन कॉस, टेन साइन अपॉन कॉस, ठीक, एलसीएम ले लिया। अब देखा मैंने ए प्लस बी आ रहा है, ए माइनस का बी आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये लिखा वन माइनस का साइन स्क्वायर है। हम जानते हैं वन माइनस का साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, ठीक। तो ऊपर कॉस स्क्वायर आ गया, इससे कट के आ गया कॉस के, आपके पास आंसर आ गया, ठीक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4वां पार्ट। वन प्लस टेन स्क्वायर है और वन अपॉन कॉट स्क्वायर है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है, क्या डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आपने कहा हाँ सर, यहाँ पर तो डायरेक्टली, यहाँ पर तो डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी क्या हो रही है, यूज हो रही है। जब डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी वाली यूज हो रही है, वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है क्या, सेक स्क्वायर है। यहाँ पर तो डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है। तो मैं भी लिख देता हूं आपके लिए, वन प्लस टेन स्क्वायर क्वेश्चन था, और वन अपॉन कॉट स्क्वायर क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो उसने बोला वन प्लस टेन स्क्वायर, तो मैंने कहा ये होता है क्या, सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक स्क्वायर। और दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, क्या पढ़ी हमने, कि वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है क्या, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। तो मैंने भी लिखा इसको नीचे, क्या, कोसेक स्क्वायर। यहां तक समझ में आता है। जब डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर। मैंने इसको लिखा। आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर क्या होता है, तो आपने कहा हाँ सर जानता हूं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है। मैंने पूछा बेटा बताओ कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो आपने बोला सर वन अपॉन साइन स्क्वायर होता है, वन अपॉन साइन स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर इंटू वन अपॉन में क्या, कॉस स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो आपने बोला सर साइन अपॉन कॉस तो टेन होता है, और टेन का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो ये आ गया टेन स्क्वायर है। क्या आ गया, ये आ गया क्या, टेन स्क्वायर है। क्या आ गया, टेन स्क्वायर है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी इज करेक्ट। हमें यहाँ देखा कि डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो मैंने आइडेंटिटी का यूज किया। वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर लिखा, वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है क्या, कोसेक स्क्वायर लिखा मैंने। अब जो सेक स्क्वायर होता है वो वन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, जो कोसेक स्क्वायर होता है वो वन अपॉन साइन स्क्वायर होता है। ये ऊपर चला गया साइन स्क्वायर है, ये यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर है। साइन अपॉन कॉस होता है टेन, और उसका है क्या, स्क्वायर, तो आपको आ गया टेन स्क्वायर है। क्या आपको अभी तक के क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? यदि आपको डाउट नहीं है तो आज क्लास यहीं खत्म करेंगे। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा कि मैंने ये बताया कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक, तो डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है इसकी तरह, तो उसमें आइडेंटिटी लगाओ। अदरवाइज आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है तो इस तरह से साइन और कॉस पे चेंज करो, ठीक। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, और ये आपकी
आज इतना ही करेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।